विचार संपदा है। दो चीजें, विचार और विकार। विकार की ओर आदमी जाता है तो अंधकार में फंस जाता है, और विचार सदैव हमको प्रकाश देता है। और विचार भी दो प्रकार के हैं, विचार सुविचार और विचार कुविचार। सुविचार मतलब श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो और वैसा मार्गदर्शन करें। केवल ये समझ लें कि विचारों को हम अपने मुंह से कहें लेकिन क्रिया में ना लाएं तो भी विचार अधूरे रह जाते हैं। एक आदमी कथा में गया, वहाँ पंडित जी कह रहे थे कु माने बुरा, सु माने अच्छा, का माने बुरा, सा माने अच्छा। तो उसको बात बहुत अच्छी लगी। अब उसने कहा का माने बुरा होता है, कु माने बुरा होता है, तो मेरी डिक्शनरी में कक्का किक्की कुक्कू केकई कोकऊ कमका की 12 खड़ी नहीं रहेगी। अब तो मैं सु माने अच्छा होता है, इधर सस्सा सिस्सी सुस्सु सेसई सोसौ समसा, बस सा ही बात करूंगा, का की मैं बात ही नहीं करूंगा। अब वो कथा से उठ करके चला घर, तो लोगों ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? का कहते हो? का बुरा होता है? पंडित जी बता रहे थे। कहा कहाँ से आ रहे हो? अब कथा कैसे कहें, कथा में तो का है। तो उसने कहा कथा सुन से आ रहा हूँ, सुन के भी नहीं, सुन के। अब वो घर आया तो किवाड़ बंद थे, भीतर काका काकी सो रहे थे। अब आवाज कैसे लगाऊं? किवाड़ में भी की है, काका में भी का है, काकी में भी का है, अब क्या करूं? तो उसने आवाज लगाई सासा सासी सिवाड़ खोलो। पूरा का पूरा उसने वाणी में अपना लिया, आचरण में नहीं। अब तो वो कुत्ता को सुत्ता कहने लगा, कौआ को सौआ कहने लगा, सबको सब कहने लगा, किताब को सिताब कहने लगा, कॉफी को साफी कहने लगा, कानपुर को शानपुर कहने लगा, किधर को सिधर कहने लगा, कबूतर को सबूतर कहने लगा, कलाकंद को सलासंद कहने लगा। अब तो उसने का शब्द हटा ही दिया। अब उसका विवाह हुआ तो शादी, आहा इसमें तो सा आया, बहुत बढ़िया। ससुराल, आहा क्या कहना, इसमें भी सा आया, सु आया। सास, ससुर, साले, सरहद, साड़ू, अरे बहुत बढ़िया। अब वो विवाह के 2 महीने बाद ससुराल गया तो कई जगह विशेषकर राजस्थान तरफ दामाद को कुंवर साहब कहते हैं। तो सास खड़ी थी दरवाजे पर, दामाद को आते देखा तो चिल्ला करके बोली अरे कहाँ गए साहब, देखो देखो कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब। तो चिल्लाया ए सासू जी, आपने आते से ही सगुन बिगाड़ दिया। कू कहती हो, कू तो बुरा है, कहो सुअर साहब आ गए, सुअर साहब। तो आदमी बिना किसी बात के सोचे समझे, वाणी अच्छी बोले, आचरण पर न चले तो फिर उसका काम आधा अधूरा रह जाता है, एकांगी रह जाता है, उसका आत्म विकास नहीं हो पाता। इसलिए आज ऋषि मुनि विचारों का मंथन करने के लिए बैठे हैं। जैसे दूध और दही का मंथन होता है तो मक्खन निकलता है। जैसे आपने देखा होगा अरणी का मंथन करते थे पहले माता बहने, वो हमारे यज्ञाचार्य, तो यज्ञाग्नि प्रकट होती थी। आपको मालूम है ना कि लोहे पर लोहा रगड़ा जाता है तो गर्मी पैदा होती है। आपको मालूम है ना कि समुद्र का मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न निकले। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस्व बनाया और अध्यात्म विज्ञान का मंथन किया तो यज्ञोपैथी निकली। इसी प्रकार से बंधुओं, जब विचार का मंथन किया जाता है, सुविचारों का मंथन करते हैं तो हमारे जीवन में फिर विवेक रूपी मक्खन निकलता है और उससे हम परिपुष्ट होते हैं, जैसा कहा गया है। दूध दही के मंथन से, दूध दही के मंथन से नवनीत विग जन पाते हैं, नवनीत विग जन पाते हैं, नवनीत विग जन पाते हैं। योगी जन प्राणों को मत कर, योगी जन प्राणों को मत कर, कुंडलनी शक्ति जगा दे। योगी जन प्राणों को मत कर, कुंडलनी शक्ति जगा दे। योगी जन प्राणों
फिर बाटे करते हैं अरणि मंथन तो करते हैं अरणि मंथन तो यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है जब चिंतन का मंथन चलता जब चिंतन का मंथन चलता तब बात समझ में आती है जब चिंतन का मंथन चलता तब बात समझ में आती है जब चिंतन का मंथन चलता तब बात समझ में आती है सागर मंथन जब हुआ निकले रत्न अनेक रामा निकले रत्न अनेक रामा निकले रत्न अनेक और मंथन कर विचार का जागृत करो विवेक मंथन कर विचार का जागृत करो विवेक मंथन कर विचार का जागृत करो विवेक